इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। इतनी कैसी कैसी तुम बातें करती हो, मेरी तो समझ से बाहर है। तुम लोग संभालो इसे। आई एम फेड अप। अनम, आप सजल को अलाउ ही क्यों कर रही हैं? उसको रोकने की बजाय आप उसको उसके मकसद में कामयाब होने का मौका दे रही हैं। इनफैक्ट उसकी झोली में डाल रही हैं ये मौका। तो और क्या करूं? उसके पैरों में पड़ जाऊं, उसकी मिन्नतें करूं कि वो मुझे मत छोड़े? मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हरगिज कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। कॉम्प्रोमाइज करने की कौन बात कर रहा है यहाँ? तुम कर रही हो। क्यों गई थी तुम फहद के पास? अरे मैं तो उनको उनकी गलती का एहसास दिलाने गई थी अनम। तो हुआ क्या फिर उसे अपनी गलती का एहसास? उसे अगर फहद को अपनी गलती का जरा सा भी एहसास हुआ होता ना तो वो ये जाती करता ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं रखता सज्जल से कोई भी। लेकिन वो तो वहां पे खड़ा उसके साथ सुकून से बातें कर रहा था। असद, क्या आप नहीं जानते कि सजल कितनी चालाक और शातिर लड़की है? उसने कैसे अपने छोटे भाई से चालाकी से उसके शेयर्स। हाँ तो अहमद बच्चा है अभी, और वो भी अहमद का सजल के हाथों मैनिपुलेट होने का रीजन सिर्फ ये था कि वो उस पर भरोसा करता था, और ट्रस्ट करने का रीजन भी यही था कि वो उसकी बहन है। लेकिन फहद का सज्जल पे भरोसा करना, और वो भी इतना अंधा भरोसा, ये बात तो मेरी समझ से ही बाहर है। सजल अपने फायदे के लिए किसी की भी आंखों में धूल झोंक सकती है, फिर चाहे वो उसका अपना भाई हो या कोई और आप प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचें कि इन सब हालात में जब आपका रिश्ता बिल्कुल एज पे है, टूटने वाला है, तो ये बच्चा कुदरत का इशारा है ना। आपको एक और मौका मिल रहा है, आप समझें प्लीज इस बात को। साहब, आई थिंक ये वक्त इन सब बातों के लिए मुनासिब नहीं है। अनम की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इतना सारा मेंटल स्ट्रेस ले और इन सब बातों को बार बार प्रोसेस करे। सो लेट्स लीव इट फॉर नाउ। और अनम, इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी सेहत और तुम्हारा होने वाला बच्चा इंपॉर्टेंट होना चाहिए और कुछ नहीं। रेस्ट अश्योर्ड, जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं सब फिक्स हो जाएगा। विल फिक्स इट, डोंट वरी अबाउट दिस। रूसा, तुम प्लीज इसके लिए खाने के लिए कुछ बनवाओ। कुछ भी नहीं खाया इसने सुबह से। पहले कुछ खाओ और फिर रेस्ट करो, आराम करो। विल सॉर्ट इट आउट, ओके? रूसा, तुम इसके लिए कुछ खाने के लिए बनवाओ, मैं इसको रूम को छोड़ के आता हूँ। हाँ जी, कम। जितना मैं तुम्हारी वजह से अपनी बेबसी पर रोई हूं ना, इंशाल्लाह तुम्हें उससे ज्यादा रुलाऊंगी। याद रखना। अम्मी, अनम प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा, फिर क्या करूं? आपको सुन के खुशी नहीं हुई? आप दादी बनने वाली हैं।
अनम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, खुला लेना चाहती है वो तुमसे। क्या भूल गए हो तुम? कोर्ट से आया नोटिस दिखाऊं तुम्हें? मैं अनम की नहीं, अपने होने वाले बच्चे की बात कर। बच्चा जब खैर से दुनिया में आएगा ना, तो मना लेंगे खुशियां भी। हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं जज्बाती होकर तुम्हारे साथ अनम को उसके घर मनाने के लिए चलूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। अम्मी आप अनम अब इस घर में मेरे मरने के बाद ही आ सकती है, तो दुआ करो कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली आज। खुशखबरी? वो जो हॉस्पिटल में तुम्हारे मुंह पर फाइल मारकर सुनाई गई है। तुम में जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है फहद? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो उसकी इस हरकत पर थप्पड़ मारता उसे। आप क्या चाहती हैं? हाथ उठाऊं मैं अनम पे? मगर आपने तो मेरी ऐसी तरबियत नहीं की है ना। आपने तो मुझे यही सबक दिया कि औरत की इज्जत करो। औरत अगर सरकश हो जाए ना, तो उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए उस पर थोड़ी सी सख्ती करना जरूरी होता है। मगर तुमने तो उसे ढील दे दी है। तुम्हारे हाथ से अब वो निकल चुकी है। मम्मी आप क्या चाहती हैं? आप मुसलसल अनम के लिए अपने ग्रजेस शो कर रही हैं। फहद, मम्मी क्या आपको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है? मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है आपको? मुझे तुम्हारी परवाह है। अगर तुम्हें यह लगता है कि मुझे अनम से कोई इख्तलाफ है, तो फिर मैं अनम से तुम्हारी कभी शादी ही नहीं करती। इस घर से अनम को निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मुझे अनम पर गुस्सा है, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। उसने तुम पर इल्जामात लगाए हैं और तुम पर बदकिरदारी की मोहर सब्त करने के लिए वो तुम्हें कोर्ट तक ले गई है। और इस पर भी उसका दिल नहीं भरा ना, तो उसने बिजनेस में तुम्हें परेशानियां देनी शुरू कर दी। आपने मुझसे बताया ये सब? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे बेखबर हूं? ऐसी बातें छुपती नहीं है बेटा। नजर आता है, इश्क करता है वो ये कह के मुकर जाता है। वो मुझे छोड़ के खुश है तो किनारा कर ले, पर ये दिल कैसे बिना उसके गुजारा कर ले।
तेरा नाम लिखूं दर्द लिखा जाता है। दीवाने दिल की तेरे हाथों में ही डोर है, सुनता नहीं हर जाए दिल में कितना शोर है। इतना मुझको बता दे कैसे तुझको भुला दे, दिल तो मेरा है इस पे चलता इसका जोर है। ओ जाओ बेकदर जो हम तेरी कदर करते रहे, तेरे हर गम पे भी तेरा ही दम भरते रहे। हम जो तड़पे तो भी इल्जाम नहीं तुमको दिया, हमने तुमको कभी दुनिया में रुसवा न किया। अब तो खुद का भी संभाला नहीं जाता है, सात पर्दों में छुपा दर्द तड़पाता है। क्यों थका रही है खुद को? हो गई अगर वो प्रेग्नेंट तो क्या है, मतलब पता है आपको अनम के प्रेग्नेंट होने का? फहद और अनम का झगड़ा खत्म हो सकता है अम्मी। फहद अनम को मनाने जा सकता है, अनम खुला का केस वापस ले सकती है, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो खैर नहीं तो अब होगा। नहीं होगा ये, नहीं होगा ये अम्मी, उन दोनों के बीच सुलह नहीं होगी। अंदाजा है आपको इतना सा भी? कितनी मेहनत से मैंने उसके दिल में अपनी जगह बनाई है, और वो उसकी माँ, उस बुढ़िया के कितने नाज नखरे उठाए हैं मैंने। कभी उसकी नौकरानी बन के, कभी उसकी नर्स बन के, कैसे शीशे में उतारा है मैंने उन्हें। अपनी माँ के लिए सब करने की तौफीक तो तुम्हें हुई नहीं। दिन में एक बार फोन करते हुए तुम्हें मौत पड़ती है, हालांकि जानती भी हो कि अहमद नहीं है मेरे साथ, मैं सारा दिन अकेली होती हूँ। वो औरत बीमार है अम्मी, आप तो ठीक है ना? और फालतू में नहीं किया मैंने ये सब, किसी मकसद से अपनी एनर्जी और अपना टाइम इन्वेस्ट किया है मैंने उनमें। मैं तो क्या मकसद है, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मकसद क्या है। ठीक है, अनम और फात के बीच का झगड़ा तुम और मैं कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके घर में जो जगह बनानी है वो क्यों बनानी है? वो फरीदा आंटी मेरी और फात की शादी करवाना चाहती हैं, और अनम और फहद की तलाक होने के बाद वो आपके पास रिश्ता लेके आएंगी। मुझे पहले ही शक था तेरे और फात के बीच। तेरी अकल घास चढ़ने गई है? हाँ, कौन से हीरे जड़े उस फाद में, और क्या कमी है तुझ में जो चली उसकी दूसरी बीवी बनने? हर्ज भी कोई नहीं है अम्मी। तुम मेरा हाल नहीं देखा तुमने? मुझसे भी कुछ नहीं सीखा। सारी जिंदगी तन्हाई में अकेले में गुजारी है मैंने, फिर भी दूसरी बीवी बनेगी उसकी? आपका मसला अस्मा आंटी थी। आप दोनों के बीच में अस्मा आंटी ना होती तो सज्जल मर्द के दिल से उसकी पसंदीदा औरत को निकालना आसान नहीं होता। थोड़ी देर के लिए फर्ज करो कि अनम और फात के बीच में अलहदगी हो गई, लेकिन क्या शर्त है कि फात के दिल से अनम यूं निकल जाएगी? क्या शर्त है इस बात की? और अब तो नामुमकिन है जब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और अगर वो बच्चा इस दुनिया में आए ना तो क्या मतलब
वो जो ज़ैनब के साथ हुआ था वो अनम के साथ भी तो हो सकता है ना? नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपने मुफाद के लिए सब हो सकता है, मेरी खुशी के लिए नहीं हो सकता। मेरी हेल्प नहीं करेंगी आप? नहीं, नहीं करूंगी मैं तेरी हेल्प। और अगर तुझे मेरी हेल्प चाहिए ना, अहमद को ढूंढ के यहाँ इस घर में ला, उसके सारे पैसे उसे वापस कर, फिर मैं सोचूंगी। ब्लैकमेल कर रही है मुझे? हाँ, कर रही हूँ ब्लैकमेल। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे के लिए। तू तो अपने इन मामलात में मसरूफ हो गई है, मैं सारा दिन वहां कुत्ते की तरह पड़ी रहती हूँ। कहाँ है मेरा बच्चा? दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा। पहले उसको ढूंढ के ला, फिर मैं सोचूं। आ जाएगा आपका बच्चा, मिल जाएगा। आपसे कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दे, मेरा काम चलने दे, मार्केट में माल जाने दे, मैं दे दूंगी पैसे, खा नहीं जाऊंगी, भाग नहीं जाऊंगी। बहरहाल मैं फाद से ना तुम्हें शादी की इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है, ना दें इजाजत, आपकी इजाजत मांग भी कौन रहा है? लेकिन एक बात याद रखिएगा अम्मी, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी ना, तो मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखिएगा। और समझा क्या हुआ है आपने मुझे? कब तक मैं आपकी जंगें लड़ती रहूंगी? आपके दुश्मनों को मैं मार देती रहूंगी अम्मी? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। अब खुद तो इतनी सेल्फिश है, कभी आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं, हमेशा अपने बारे में सोचा है आपने। क्या क्या कहा तूने? मैं सेल्फिश हूं? क्या करूं मैं तेरे लिए सचल? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? सारे पैसे मैंने तुम्हें दे दिए, अहमद के शेर तूने धोखे से हथिया लिए, फिर भी मैंने तेरा साथ दिया। पुलिस से मैंने तुझे बचाया। मेरा बच्चा अहमद तेरी वजह से नाराज होकर चला गया, फिर भी मैंने तेरा साथ दिया। और क्या करूं मैं तेरे लिए? क्या चाहती है तू? मुझे पाँच चाहिए अम्मी, मुझे पाँच चाहिए। मुझे फाद से शादी करनी है हर हाल में। मुझे फाद चाहिए। हानिया से मिलने चाह रहे हैं? हाँ, डिनर पे जा रहा हूँ, मैं बताया तो था। एक डिनर के लिए इतनी तैयारी? क्या मतलब? देख रही हूँ सुबह से कि एक डिनर के लिए सुबह से आप इतनी तैयारी कर रहे हैं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? और मैं तैयार कहाँ हूँ? आई लुक वेरी नॉर्मल। आपको मेरी परवाह कहाँ है? मेरी तबीयत ठीक हो ना हो क्या ही फर्क पड़ता है? आप तो मेरे बारे में कभी भी कंसर्न नहीं रहे। पहले आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी मामा और आपका बिजनेस था, अब तो हानिया भी ऐड हो गई है। यार तुम पागल तो नहीं हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? शक और कंप्लेन करने के अलावा कुछ कर सकती हो तुम? तुम्हें ना गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। You're mad.
आपको कैसे समझाऊं कि फहद मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस हासिल कर चुका है। हालांकि मेरी बिल्कुल ऐसी इंटेंशन नहीं थी, मगर इसके और अनम के दरमियान फासले पैदा करते करते मैं कब फहद से क्लोज हो गई इसका मुझे खुद आइडिया नहीं हुआ। अच्छा तो वो है, इसमें कोई शक नहीं है, और सेकंड मैरिज कोई ऐब नहीं। अगर वो इंसान आपका पसंदीदा हो तो मैं भी ज़िंदगी में किसी ऐसे ही केयरिंग, धीमे मिजाज और मोहब्बत करने वाले शख्स को एक्सपेक्ट करती थी, और फहद मेरी उम्मीदों पे पूरा उतरता है। इसलिए मैं फहद को किसी भी कीमत पे नहीं गंवाऊंगी। खाना नहीं खाओगे? भूख नहीं है मुझे। अनम को मनाने की ख्वाहिश जो है, इन हालात में भूख कहाँ लगेगी? अच्छा अम्मी, आप क्या चाहती हैं? मैं अपनी औलाद से दस्तबरदार हो जाऊं? वो सिर्फ अनम की ही नहीं बल्कि मेरी भी औलाद है, और मैं अपने बच्चे की खातिर ना अपना और अनम का हर झगड़ा खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अनम से बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उससे कभी अलहदगी नहीं चाहता हूँ, तो वो ही मुझसे बदज़न हो चुकी है। बदज़न या दुश्मन? तुमसे बदला लेने की ख्वाहिश में रो और उसका खानदान किसी भी हद तक जा रहे हैं, और यहाँ तुम हो बच्चे की खबर सुनकर अनम का हर जुर्म माफ करने के लिए तैयार हो। वाह, लेकिन तुम जैसा ज़र्फ मेरा नहीं है। अच्छा चलें, आप ही मुझे बताएं ना फिर क्या चाहती हैं आप? क्या करूं मैं ऐसा? मानोगे मेरी बात? तो अनम के इस इल्जाम को सच कर दो। मतलब ये कि छोड़ दो अनम को और शादी कर लो दूसरी। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? होश में तो हैं? दूसरी शादी कर लूं मैं, वो भी उस वक्त जब अनम मेरे बच्चे की माँ। एक बात याद रखिएगा अम्मी मेरी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अनम मेरी लाइफ में रहे या ना रहे, मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता, याद रखिए। दूसरी शादी तो तुम करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर चुकी हूं। अब तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी होगी।
बैटरी लो हो गई। हेलो। 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 हेलो हेलो अरूसा, मैं फरहान। रॉन्ग नंबर।
ज़ैनब, तुम यहाँ इस वक्त? जी, नवीद का वेट करी हूँ। नवीद अब तक घर नहीं आया? नहीं, रात के 12 बज रहे हैं। पुराने और गहरे दोस्तों के साथ वक्त गुजरने का पता कहाँ चलता है। उसके ऐसे कौन से गहरे दोस्त हैं जिनके साथ वो रात के 12 बजे बाहर घूमता फिरता रहेगा? उसके तो ज्यादातर कारोबारी दोस्त हैं। लेकिन हानिया से तो बहुत दोस्ती है उनकी, बहुत क्लोज फ्रेंड है उनकी। दोनों साथ में बातें कर रहे हो तो एहसास ही नहीं होता कि आसपास और भी लोग हैं। तुम हानिया से मिली हो? उस दिन जब हम डिनर पर गए थे तो हानिया के साथ मुलाकात हुई थी। मुलाकात क्या, एक कैजुअल सा इंट्रो था जो शायद हानिया के लिए तो बहुत अननेसेसरी था, लेकिन नवीद। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी बात? वही जो तुम सोच रही हो। नवीद तुम्हें बहुत चाहता है। जब उसने तुमसे शादी का इजहार किया था ना, तो मुझे उसी वक्त पता चल गया था कि वो तुम्हें कितना चाहता है। तब में और अब में बहुत फर्क है मामा। तब वक्त और हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। नहीं बेटा, कुछ नहीं बदला और ना ही बदलेगा। तुम बस इनसिक्योर हो रही हो। नवीद एक पुरानी क्लासमेट से बात कर रहा है और कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें पता है, जब जावेद और मैं कहीं बाहर जाते थे किसी पार्टी या फंक्शन में, बहुत सारी खवातीन आके उनसे बात करती थी, तो मुझे कोई मसला नहीं होता था। इनसे क्यों नहीं होती थी मैं बेटा? यही गलती थी आपकी मामा। अगर आपने उन पर चेक रखा होता तो आपको धोखा ना देते। आप खुद सोचें, 3 बच्चों के होते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अगर बाबा ये कर सकते हैं तो नवीद के लिए कौन सा मुश्किल है? मुझे तो हर वक्त यही डर रहता है कि पता नहीं कब नवीद औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेंगे। आपकी तो औलाद थी, मैं तो बे औलाद हूं। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। जो कुछ इस घर में हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारी परेशानी जायज है बेटा। लेकिन मैं तुमसे एक चीज का वादा करती हूँ। मैं नवीद को ना तुमसे कभी जुल्म या नाइंसाफी नहीं करने दूंगी। आई प्रॉमिस। अगर आपको मेरी तकलीफ का इतना एहसास होता ना मामा, तो मेरे बच्चे के कातिल इस घर में आजाद दंदनाते ना घूम रहे होते। लेकिन आपको पता है मुझे किस बात का अफसोस है? मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं तो आपसे इंसाफ की उम्मीद ही नहीं रख सकती।
दीवाने